जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। इस ऑडियो में हम जानेंगे बड़ी साधु वंदना की गाथा 31 के विषय में। भगवंतनी माता धन धन सती देवानंदा, बली सती जयंती छोड़ दिया घर फंदा। पिछली गाथा में ऋषभदत्त ब्राह्मण के विषय में बताया गया है। उनकी पत्नी देवानंदा जी का वर्णन इस गाथा में किया जाता है। प्रभु दर्शन करते ही देवानंदा जी का शरीर फूल गया और कंचुकी के बंध भी टूट गए। यह देखकर गौतम स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से इसका कारण पूछा। तब प्रभु वीर जी ने फरमाया, हे गौतम, यह देवानंदा मेरी माता है और मैं देवानंदा का पुत्र हूँ। पूर्व के पुत्र स्नेह अनुराग के कारण माता अनिमेष दृष्टि से देखती रह गई और यह सारी घटना घटी। भगवान महावीर की आत्मा प्रथम देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आई थी, जहाँ 82 रात्रि तक रही। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इस संबंध में ग्रंथकार यह मानते हैं कि भूतकाल में किसी जन्म में देवानंदा ब्राह्मणी और रानी त्रिशला दोनों देरानी जेठानी ही थी। उस समय देवानंदा ने त्रिशला के गहनों को एक संदूक में चुरा लिया था। उस कर्म बंधन के कारण ही देवानंदा का गर्भ देवों ने त्रिशला की कुक्षी में संहरण कर दिया। इधर भगवान महावीर के जीव ने भी मरीचि के भव में नीच गोत्र का बंध किया था, जिसके कारण उन्हें भिक्षुक कुल में अवतरण लेना पड़ा। नीच गोत्र का कर्म पूरा होते ही देवों का उपयोग लगा और उन्होंने गर्भ का संहरण कर दिया। उसी रात देवानंदा ने स्वप्न में देखा कि 14 मंगलकारी शुभ स्वप्न उसके मुख मार्ग से बाहर निकल रहे हैं। स्वप्न में यह दृश्य देखकर वह जाग गई। उसे ऐसा आभास हुआ कि सपनों के साथ साथ गर्भ भी किसी ने अपहरण कर लिया है। वह दुखी होकर विलाप करने लगी और यहाँ त्रिशला महारानी की कुक्षी में आते ही उन्होंने भी वे ही सब 14 मंगलकारी महाकल्याणकारी शुभ स्वप्न देखे। जब ऋषभदत्त जी ने दीक्षा ग्रहण की, तभी देवानंदा जी ने भी आर्या चंदना जी के पास दीक्षा लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।